हेलो दोस्तों, आप सभी को सलाम नमस्कार। मैं आपका दोस्त फैजू आज फिर एक छोटी सी स्टोरी लाया दोस्तों, जो कि काफी शानदार स्टोरी है। और इस छोटी सी स्टोरी की मदद से आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हमें गुस्से के समय या गुस्से के दौरान अपने आप को क्यों शांत रखना जरूरी है। तो स्टोरी का टाइटल है दोस्तों द बोल्ड मैन, यानी बॉल्ड। इसको देखने में लगता है दोस्तों ए से बेल्ड पर आ जाएगा, लेकिन बी ए का उच्चारण यहाँ बा, ठीक, बो सॉरी बो होगा, यानी बॉल्ड मैन। एंड द फ्लाई, बॉल्ड मैन यानी दोस्तों आपका गंजा। ये जो गंजा है इसको इंग्लिश में बोलता है बॉल्ड, ठीक। एंड द फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी, और मक्खी यानी टाइटल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये इस स्टोरी में जो होने वाला है एक गंजे आदमी और एक मक्खी के बीच, ठीक। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। और जो मैं ये स्टोरी पढ़ने वाला हूँ दोस्तों, इसमें काफी मैं तोड़ तोड़ के पढ़ने वाला हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए, चाहे हिंदी टू इंग्लिश हो या ग्रामेटिकली हो, और जो भी वोकेबुलरी हो यानी वर्ड मीनिंग्स मैं वो भी क्लियर करता चलूंगा। तो आप लोग से एक मेरी विनती है दोस्तों कि प्लीज आप लोग लास्ट तक बने रहिए जरूर, और भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा जैसे भी हो, ठीक। अब स्टोरी को देखते हैं। अ बोल्ड मैन वॉज ट्रेवलिंग, ठीक, क्या मतलब हुआ, यानी एक गंजा आदमी ट्रेवलिंग यानी यात्रा कर रहा था या जा रहा था। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और छोटे सेंटेंस को लेके पढ़ेंगे, ठीक। फ्रॉम वन विलेज, विलेज नहीं विलेज, वो का उच्चारण करना है, विलेज टू अनदर विलेज, यानी जो गंजा आदमी है वो क्या कर रहा था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था या यातायात कर रहा था, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक। इट वॉज अ, वाज नहीं, इसे वॉज पढ़ना है, ठीक। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। इट यानी किसी कोई भी मौसम के लिए हमें इसका इट का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक। इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ सिर्फ एक ग्रामेटिकली यानी सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए इट का यूज किया जाता है। यानी जैसे 4 बजा, तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, समय को दिखाने के लिए इट का यूज करते हैं, ठीक। तो उसी तरह जो है यहाँ सिर्फ समय को दिखाने के लिए इट का यूज किया गया है। यानी गर्मी का दोपहर का मौसम था, ठीक, ऐसे बोल सकते हो। यानी गर्मी की दोपहर का समय था। एंड ही वॉज टायर्ड, और जो वो आदमी है यानी गंजा आदमी वो क्या था, थका हुआ था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक, यानी 2+V1 ये आपका इन्फिनेटिव होता है दोस्तों। और इसका जो काम होता है देखने में लगता है ये वर्ब के काम करेगा, लेकिन ये वर्ब नहीं दोस्तों, ये आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब वो होता है दोस्तों जो 3 टाइप से काम करता है, चाहे तो वो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा या एडवर्ब होगा। इस चीज को विस्तार से बाद में बताऊंगा कि यहाँ किस तरह का वर्क करता है, ठीक। ये थोड़ा लंबा समय लगा दोस्तों, इसलिए मैं अभी इसको सिर्फ थोड़ा जो ऊपर से है वो बता दे रहा हूँ कि ये 3 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करते हैं। यानी इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक, इसलिए उसने क्या किया, टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने का फैसला किया, ठीक। अंडर अ ट्री यानी पेड़ के नीचे। सुन जल्द ही ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, यानी जल्द ही वो क्या हो गया, ड्रिफ्टेड, यानी जल्द ही उसे नींद आ गई, ऐसा बोल सकते हो, ठीक, सो गया। समटाइम लेटर, कुछ समय बाद, लेटर मतलब बाद, अ फ्लाई केम देयर, यानी मक्खी, देयर, दियर नहीं देयर, वहां आई, ठीक। ये सेंटेंस जो है दोस्तों ये सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव है। सेइंग द मैन, सेइंग द मैन एज लिव, यानी जो आदमी है सोते हुए आदमी को देखकर, ठीक, यानी वो जो आदमी था गंजा आदमी था वो क्या कर रहा था, वहां पे पेड़ के नीचे सो रहा था। तब क्या हुआ, ठीक, मक्खी आई यहाँ, सोते हुए आदमी जब को देखा, मक्खी देखा, इट बज्ड अराउंड हिम, और वो मक्खी क्या करने लगा, उसके चारों ओर बज्ड, यानी बज का यहाँ बज्ड लिया गया, यानी भिनभिनाने लगा। यानी जो मक्खी है वो उसके चारों ओर क्या करने लगा, भिनभिनाने लगा। इट अल्सो अस्टंग, ये स्टिंग का भेटू, अस्टंग मतलब हो गया
स्टिंग का हो गया मतलब दोस्तों, स्टिंग मतलब हो गया डंक मारना या अस्टंग, यानी उसका पास्ट यूज किया गया। मैन और वो मक्खी क्या किया, भिन भिन आया, उसे चारों ओर भिन भिन आया भी, और वो क्या भी किया, उस आदमी को डंक भी मारा। ठीक, स्टिंग मतलब डंक मारना, स्टिंग यानी डंक मारा। विच मैड हिम एंग्री, जिसके कारण या जिससे, ऐसे भी बोल सकते हो। देखो दोस्तों, जब भी इंग्लिश टू हिंदी कीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं वर्ड बाय वर्ड आपको यूज करना है, ठीक, कि जैसा वर्ड है वैसा नहीं, आपको सजा करके दो चार मीनिंग जो भी पता हो उसको सजा करके आपको सेंटेंस में बोलना है। तो जिसके कारण भी बोल सकते हो, जिससे मेड हिम एंग्री, यानी जिससे वो क्या कर दिया, उसे गुस्सा दिला दिया। ठीक, कौन, मक्खी, क्यों, क्योंकि उसके सिर के ऊपर भिनभिनाने लगा, प्लस वो उसे क्या करने लगा, डंक भी मारा, जिसके कारण उसे क्या गया, उस जो गंजा आदमी है उसे गुस्सा आ गया। द मैन वोकअप, और वो आदमी क्या हुआ, सो के था, और वो जगह एंड एम्ड हिज पाम टू हिट द फ्लाई, और उसने क्या किया, पाम यानी हथेली, हिज अपनी हथेली को क्या किया, वो जो मक्खी है उसे मारने के लिए वो अपने हाथ को क्या किया, बढ़ाया, ऐसे भी बोल सकते हो, या एम्ड यानी निशाना बनाया। बट इंस्टेड ऑफ हिटिंग द फ्लाई, लेकिन क्या हुआ, जब वो मक्खी को मारने की कोशिश किया, तो मक्खी को मारने के बजाय यानी इंस्टेड ऑफ के बजाय द मैन एंडेड ऑफ स्लिपिंग हिमसेल्फ, और उसने क्या किया, मक्खी को मारने के बजाय अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब अपने आप, स्लिपिंग यानी थप्पड़, यानी उसने क्या किया, अपने आप को ही थप्पड़ मार दिया। द फ्लाई मोकिंगली सेड, अब जो वो मक्खी है, ये क्या है दोस्तों, ये काल्पनिक है, ठीक, इसको एक तरह का बनाया गया, ये एक्चुअल में नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक स्टोरी बनाया गया। तो इसमें कोई भी चीज को आपको हकीकत में नहीं मान लेना है कि वो ऐसा हुआ था। ठीक, द फ्लाई मॉकिंगली सेड, अब जो वो मक्खी है वो क्या हुआ, अब वो हंसते हुए यानी मजाक उड़ाते हैं, मजाक के टाइप में उसको क्या बोला है, सिली मैन, ओए बेवकूफ आदमी, यू ट्राई टू हिट मी, हाँ वो बेवकूफ आदमी, तुमने क्या किया, मुझे मारने की कोशिश की, ट्राई 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 का यहाँ ट्राइड किया, एंड सी व्हाट यू हैव डन टू योरसेल्फ, लेकिन तुम अपने आप को ही क्या किया, देखो मतलब वो उसको उसको मारने के बजाय वो क्या किया, अपने आप को ही थप्पड़ मार दिया। तो अब जो वो मक्खी है वो बोल रहा है उसको मजाक में कि अरे भाई, तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन देखो तुमने अपने आप को ही मार दिया, उसको मजाक उड़ाते हुए बोलता है। ठीक, द फ्लाई कंटिन्यू टू स्टिंग, और जो वो मक्खी है वो क्या किया, वो डंक मारना कंटिन्यू यानी जारी रखा। ठीक, एंड बज, और वो भिनभिनाता रहा ऑल ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर वो लगातार एकदम भिनभिनाते लगा। ठीक, उसके बाद एक चीज यहाँ पॉइंट थोड़ा बदलता है। ठीक, स्टोरी थोड़ा यहाँ क्या चेंज होता है, द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब जो वो आदमी था, गंजा आदमी, अब उसको क्या किया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उस गलती का उसे एहसास हुआ। He kept calm and took no notice of the fly. He kept calm. वो अपने आप को क्या किया, एकदम शांत रखा, and took no notice, और वो क्या किया, नोटिस यानी ऑफ द फ्लाई, यानी मक्खी को वो क्या किया, किसी तरह का भी ध्यान नहीं दिया। ठीक, नोटिस मतलब ध्यान देना, काम मतलब शांत, उसको ध्यान नहीं दिया कि मक्खी मेरे साथ क्या किया, वो सो रहा था तो वो सोते ही रह गया। ठीक, यहाँ थोड़ा गेम चेंज है। द फ्लाई बज्ड अराउंड, उसके बावजूद भी क्या हुआ, मक्खी उसके चारों ओर बज्ड यानी भिनभिनाता रहा। बट वेन नहीं पढ़ना इसको दोस्तों, ठीक है, ये इसमें जो है एच जो है दोस्तों वो साइलेंट होता है, जब भी डब्ल्यू एच आए तो उस समय एच साइलेंट होता है। बट वेन, लेकिन जब इट यानी मक्खी, इट का जो यूज होता है दोस्तों वो छोटे कीड़े के लिए और निर्जीव वस्तु के लिए, तो यहाँ इट का यूज जो है दोस्तों मक्खी के लिए यूज किया। लेकिन जब वो गॉट नॉट रेस्पॉन्स, लेकिन वो जब कोई रिस्पॉन्स यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, कौन, वो गंजा आदमी, द मैन यानी उस आदमी से
इट फ्लू अवे। अब उसके बाद मक्खी को क्या एहसास हुआ कि अब जो ये आदमी है, जो मैं सता रहा हूँ, जिस तरह का भी प्रतिक्रिया जो भी कर रहा था वो अपना हरकत, उस पे उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, उसको मजा नहीं आया मक्खी को, जिसके कारण वो क्या हुआ, इट फ्लू अवे, और वो क्या हुआ, मक्खी वहां से उड़ गए। तो स्टोरी का यही सीख है दोस्तों कि कभी भी आपको मजाक उड़ाए तो आप उस चीज को चिढ़ाओ मत। ठीक, आप चिढ़ाओगे तो वो चीज क्या करेगा, वो और ज्यादा करेगा। ये स्टोरी का जो मेन मॉडल है दोस्तों वही कहता है कि आप कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो बस अपने आप को काम होके, शांत होके सोचो कि क्या सही है वो करो। ठीक, जो मॉरल स्टोरी कहता है दोस्तों, इन